गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का यूनिट नंबर 6 चैप्टर का नाम सेल एंड बैटरी। इन सेल एंड बैटरी के टॉपिक का हमारा चेकिंग ऑफ चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी, यानी चेकिंग चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी। कंडीशन के आधार पर बैटरी को तीन प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। पहला बात करते हैं बाय हाइड्रोमीटर के द्वारा। इसके द्वारा बाय हाइड्रोमीटर के द्वारा। दूसरी कंडीशन में हम इसको बाय हाई रेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। और तीन नंबर कंडीशन कर सकते हैं बाय गैस डिस्चार्ज के द्वारा। इसको हम मेथड कंडीशन के आधार पर चेक कर सकते हैं। बात करते हैं बाय हाइड्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा हम क्या बैटरी को चार्ज, डिस्चार्ज और फुल चार्ज के बारे में क्या पता लगाया सकते हैं। किसके द्वारा? एक हाइड्रोमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। हमारी बैटरी क्या है? चार्ज कब है, फुल चार्ज कब है और डिस्चार्ज के कंडीशन में कब है। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व नापने वाला संयंत्र है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व नापने वाला संयंत्र है हाइड्रोमीटर। इसमें पॉली ग्लास की एक बड़ी नली होती है। इस हाइड्रोमीटर में क्या होती है? पॉली ग्लास की क्या होती है? ग्लास की तरह एक नली बनी होती है। नली मतलब ट्यूब बनी होती है। नली के ऊपरी सिरे पर एक रबर कोर तथा एक रबर बल्ब होता है। रबर कोर का मतलब एक क्या होता है? रबर का एक ब्लैक कलर का क्या होता है? कोर बना होता है बल्ब की तरह। नली के निचले सिरे पर एक रबर कोर तथा एक रबर ट्यूब होती है। यानी निचले सिरे पे क्या होता है? एक रबर की कोर और रबर की ट्यूब होती है। और ऊपरी सिरे पे क्या होता है? रबर का कोर, रबर का एक बल्ब लगाता है। निचले सिरे पे क्या होता है? रबर की कोर या रबर की ट्यूब लगी होती है। नली के बीच में एक फ्लोट होता है। नली के बीच में क्या होता है? फ्लोट होता है। ये वाला क्या होता है? फ्लोट। बैटरी चार्जिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोमीटर में फ्लोट के पतले भाग पर, फ्लोट का जो पतला भाग होता है वो क्या कहलाता है? फुल चार्जिंग को दर्शाता है। अर्ध चार्जिंग को दर्शाता है तथा डिस्चार्जिंग शब्द अंकित किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा यानी बैटरी चार्जिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाले हाइड्रोमीटर में फ्लोट के पतले भाग पूर्ण चार्जिंग, अर्ध चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग शब्द अंकित किए जाते हैं। यानी तीनों चार्जिंग कौन सी क्रिया हो जाएगी? फुल चार्जिंग, अर्ध चार्जिंग और डिस्चार्जिंग तीनों अंकित किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? आपके बैटरी के किस कोण द्वारा चार्ज या डिस्चार्ज का पता लगाया जा सकता है? तो एक हाइड्रोमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, इसके हाइड्रोमीटर के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? रबर का कोर या रबर का बल्ब होता है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? या तो क्या कहलाता है? रबर का कोर या क्या कहलाता है? रबर का बल्ब कहलाता है। और नीचे का भाग या तो क्या कहलाएगा? रबर का कोर या रबर की ट्यूब होती है। नीचे वाला भाग क्या होता है? या तो रबर का कोर या रबर की ट्यूब कहलाती है। इसके बीच में क्या होता है? क्या बना होता है? फ्लोट होता है। इसके बीच में क्या होता है? फ्लोट होता है। और फ्लोट के अंदर क्या होता है? पतले भाग पर, इसके फ्लोट के पतले भाग में क्या होता है? पूर्ण चार्जिंग, हाफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का क्या है? पता लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व। किसी वस्तु का प्रति इकाई, किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है।
किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? घनत्व यानी डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व डेंसिटी का मात्रक कुछ ले तो क्या होता है? ग्राम ओब्लिक सेमी क्यूब होता है। इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम सेमी क्यूब होता है। अब इसकी परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या होती है? किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान बट्टा क्या होता है? आयतन होता है। और इसका मात्रक पूछ ले तो ग्राम अपॉन में सेमी क्यूब होता है। 2 नंबर। फिर बात करते हैं अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व की परिभाषा पूछ ली जाए तो क्या होता है? किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। यानी कहने का भाव किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित घनत्व कहलाता है। यानी 4 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। उसको हम इसके रेशियो को, अनुपात क्या होता है? रेशियो, उसको क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अपेक्षित घनत्व का सूत्र होता है वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व। आपको अपेक्षित घनत्व का सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व वाले जल का घनत्व। ठीक है। फिर दूसरी बात, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। ये बात आपको नोट में ध्यान रखना है। बिल्कुल पूछ ले अपेक्षित घनत्व का को क्या मात्रक होता है? इसका कोई भी मात्रक नहीं होता ये आपको। और डेंसिटी का मात्रक पूछ ले तो क्या होता है? ग्राम ओब्लिक सेमी क्यूब। और सूत्र पूछ ले तो क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। अपेक्षित घनत्व का पूछ ले तो क्या होता है? वस्तु का घनत्व बट्टा 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व। और इसका कोई अपेक्षित घनत्व का क्या कोई भी मात्रक नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, डायग्राम की। ये हमारे पास में क्या दे रखा है? हाइड्रोमीटर दे रखा है। मैंने क्या किया? ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग हाइड्रोमीटर का, यह ऊपर वाला भाग किसका बना होता है? या तो रबर कोर या क्या रबर बल्ब से बनाया जाता है। यानी ये ऊपर वाला भाग किसका बनाया जाता है? या रबर कोर या रबर बल्ब का बनाया जाता है। और नीचे वाला भाग क्या होता है? रबर कोर या रबर की ट्यूब होती है। इसके जो बीच में भाग होता है इसको कहते हैं फ्लोट। इस फ्लोट के अंदर हम 3 चीज पता कर सकते हैं। इस फ्लोट के अंदर हम क्या है? 3 चीज पता कर सकते हैं। एक बात करते हैं चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और फुल चार्जिंग। इसके बारे में क्या है? 3 चीज पता कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और फुल चार्जिंग के बारे में पता कर सकते हैं। ये जो भाग दिख रहा है इसे बोलते हैं रबर का कोर। इसे क्या बोलते हैं? ये जो भाग है यानी पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? रबर कोर बोलते हैं। और ये बीच में जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पॉलीग्लास ट्यूब। यानी ये पॉलीग्लास का मतलब कांच की बनी होती है। पॉलीग्लास का ट्यूब बना होता है। यहाँ पे ये जो पॉलीग्लास का जो इसका भाग दिखा रखा है ये ऊपर वाला में डेड डिस्चार्ज। डेड मतलब बिल्कुल बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वो किसको दर्शाएगी? डेड डिस्चार्ज को। थोड़ा सा फिर नीचे आ जाएंगे, वो किसको दर्शाती है? हाफ चार्जिंग। हाफ चार्जिंग का मतलब अर्ध चार्ज। ठीक है। फिर ये थोड़ा फिर नीचे आ जाएंगे, फिर ये क्या दिखाएगी? चार्ज को, यानी बैटरी दोनों की
डिस्चार्ज और बीच का कंडीशन आ गई चार्ज, और फिर क्या होगा, इससे नीचे आ जाएगी तो बैटरी क्या हो जाएगी, ओवर चार्ज हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगी। और नीचे वाला ये भाग लेड बाल्स, यानी ये जो भाग है, ये जो इसका नीचे वाला यानी किसका भाग, यानी इसका फ्लोट का जो नीचे का भाग क्या कहलाता है, लेड बाल्स कहलाता है। लेड मतलब एसिड, बाल्स मतलब बॉल की तरह, और नीचे वाला मैंने भाग बता दिया ये क्या होता है, रूबर कोर, और नीचे वाला इसको क्या कहते हैं, रूबर ट्यूब। इसको हाइड्रोमीटर के किसी बैटरी के चार्ज, डिस्चार्ज और फुल चार्ज के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसको क्या है, बैटरी के अंदर लगाने पे, सेल के अंदर लगाने से बैटरी का पता चलता है चार्ज है या नहीं चार्ज। बात करते हैं बाय हाई रेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट। इस टेस्ट का भी उपयोग हम बैटरी को चार्ज है, डिस्चार्ज है या फुल चार्ज है या अर्ध चार्ज, इसका पता लगाया जा सकता है। जब इस टेस्ट की छड़ों को लेड एसिड सेल के संयोजकों पदार्थ के साथ संयोजित कर, यानी जब क्या होता है, इस टेस्ट की छड़ों को लेड एसिड सेल, यानी सेल की बात कर रहे हैं, के संयोजक मतलब कनेक्शन, पदार्थ के साथ यानी उसके प्रेशर के साथ संयोजित मतलब कनेक्टेड करना के साथ संयोजित करते हैं तो लोड प्रतिरोध में से उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो लोड में से क्या हो जाएगी, उच्च मान की विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, होती है। और यह यंत्र वोल्टमीटर वोल्टेज को दर्शाता है। यह मीटर क्या किसको दर्शाता है, वोल्टमीटर के वोल्टेज को दर्शाता है, वोल्टमीटर के वोल्टेज को दर्शाता है। यह वोल्टेज सेल की चार्जिंग अवस्था दर्शाता है, यानी यह किसका काम क्या है, वोल्टेज सेल की चार्जिंग अवस्था को, यानी ये चार्ज है, डिस्चार्ज है या हाफ चार्जिंग है, यानी इस कंडीशन को दर्शाएगा। कौन सी कंडीशन दर्शाएगी, बाय हाई रेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है, बाय हाई रेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट इसको दर्शाता है। अब 5 नंबर बात करेंगे बाय गैस डिस्चार्जिंग। बाय गैस डिस्चार्जिंग में वही क्या है, इसका काम क्या होता है, बैटरी के फुल चार्जिंग, हाफ चार्जिंग और चार्ज के बारे में बताता है। यदि लेड एसिड सेल से कोई गैस नहीं निकलती, यानी हमारे लेड एसिड सेल है हमारे पास में, उसके अंदर कोई भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है, तो उस कंडीशन में नहीं उसका अर्थ है सेल पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब डिस्चार्ज, यानी कोई भी प्रकार की हमारे पास में गैस नहीं निकल रही है, इसका मतलब हमारा सेल क्या है, अनावश्यक है। अनावश्यक का मतलब सेल हमारा क्या है, डिस्चार्ज है। तो इसका अर्थ है कि सेल पूर्ण रूप से अनावश्यक है, यानी पूर्ण रूप से क्या है, अनावश्यक है। यदि गैस के बुलबुले धीमी गति से निकलते रहे तो बैटरी का अर्ध आवश्यक है, यानी जो गैस के लेड एसिड सेल में से गैस के बुलबुले धीरे धीरे निकले, उसका मतलब क्या है, यानी हमारी बैटरी क्या हाफ चार्जिंग यानी अर्ध आवश्यक है, यानी बैटरी क्या आधा भाग इसका क्या है, चार्ज है, तो निकल जाए। और यदि गैस के बुलबुले तीव्रता से वह लगातार निकलते रहे, यानी तीव्रता से और लगातार निकले, उस कंडीशन में बैटरी हमारी क्या है, फुल चार्जिंग कंडीशन में है, यानी बैटरी हमारी किस कंडीशन में है, फुल चार्जिंग की कंडीशन में आ जाती है, यानी बैटरी। तो किस मेथड में होता है ये, बाय गैस डिस्चार्जिंग मेथड में। बाय गैस डिस्चार्जिंग मेथड में 3 प्रकार के मेथड होते हैं, कौन सा, एक डिस्चार्जिंग, एक चार्जिंग, एक हाफ चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब कोई भी प्रकार की हमारे गैस के बुलबुले नहीं, कोई प्रकार की गैस नहीं निकल रही, तो उसका मतलब आपको समझना है हमारी बैटरी क्या है, बिल्कुल डिस्चार्ज है, बिल्कुल क्या है, डिस्चार्ज। यदि हमारे पास में बुलबुले क्या है,
धीमी गति से निकलते हो उसका मतलब हमारी बैटरी क्या हाफ चार्जिंग है, यानी बुलबुले हमारे क्या है धीमी गति से निकलते हो उसका मतलब क्या है हमारी बैटरी क्या हाफ चार्ज है। तीसरी कंडीशन, यदि गैस के बुलबुले तीव्रता से निकलते हो यानी लगातार निकलते हो, यानी गैस में तीव्रता से निकलते हो और लगातार से निकलते हो, उस कंडीशन में हमारे पास में उसकी कंडीशन क्या है बैटरी अवेसित, यानी बैटरी क्या है हमारे पास में फुल चार्ज है। ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला मैंने बताया बाय हाइड्रोमीटर के द्वारा। आपसे पूछ लिया हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हाइड्रोमीटर को बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज और फुल चार्ज के बारे में हाइड्रोमीटर के द्वारा पता लगाया जा सकता है। हाइड्रोमीटर के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, रबर कोरक या रबर बल्ब कहलाता है। ऊपर का भाग ये जो मैंने बताया ये हाइड्रोमीटर का क्या कहलाता है, रबर का कोरक या रबर का बल्ब कहलाता है। हाइड्रोमीटर का निचले का भाग क्या कहलाता है, रबर कोरक या रबर ट्यूब कहलाती है, यानी नीचे का भाग क्या कहलाएगा, रबर कोरक या रबर ट्यूब कहलाती है। और बीच के भाग को क्या कहते हैं, फ्लोट होता है। इसमें क्या पता होता है, फ्लोट में हाइड्रोमीटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग और चार्ज के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब आती है बात डेंसिटी की, तो वे डेंसिटी क्या होता है, किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान का उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व मतलब डेंसिटी। घनत्व बराबर इसका सूत्र पूछ ले तो क्या आता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका मात्रक पूछ ले आपका किसका, घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है ग्राम बट्टा सेमी क्यूब होता है। इसका सेमी क्यूब होता है। बात करते हैं अपेक्षित घनत्व की। किसी वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। यानी किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल के घनत्व का अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो, उसका क्या कहलाता है, अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अपेक्षित घनत्व का सूत्र पूछ ले तो क्या आता है, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व। फिर अपेक्षित घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। आपसे सीधा पूछेगा अपेक्षित घनत्व का मात्रक होता है, नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता। फिर मैंने ये किसका डायग्राम दर्शा रखा है, हाइड्रोमीटर का दर्शा रखा है। हाइड्रोमीटर के मैंने ऊपर का भाग आपको बता दिया रबर कोरक या रबर बल्ब, नीचे का भाग रबर कोरक या रबर ट्यूब, बीच का भाग फ्लोट दर्शाता है। और फ्लोट में 3 पीरियड डेड चार्जिंग, हाफ चार्जिंग, चार्ज और चार्जिंग। और इसके अंदर जो हमारे पास में ये फ्लोट है, फ्लोट के नीचे का जो भाग ये दर्शा रखा है, ये क्या कहलाता है, लेड बाल्स। क्या दर्शाता है, लेड बाल। और इसके ये वर्क सर्किल दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीग्लास ट्यूब कहते हैं। बात करते हैं बाय हाई रेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट। इसके द्वारा इन बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज और फुल चार्ज के बारे में पता कर सकते हैं। जब इस टेस्ट की छड़ों को लेड एसिड सेल के कनेक्शन पर दाब के साथ संयोजित कर देते हैं तो लोड प्रतिरोध में से उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लोड में से प्रतिरोध में क्या मान होगी, उच्च मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
इसको वोल्टमीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, वोल्टेज दर्शाता है। और सेल की चार्जिंग को वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज को दर्शाता है। और वोल्टमीटर किसको दर्शाता है, बैटरी के चार्ज की कंडीशन को दर्शाता है। अब बात करते हैं बाय गेज डिस्चार्जिंग। बाय गेज डिस्चार्ज में फुल चार्जिंग, हाफ चार्जिंग और फुल डेड चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। यदि लेड एसिड सेल से कोई भी गैस नहीं निकलती है, यानी लेड एसिड सेल से कोई भी प्रकार की गैस नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं, सेल हमारा डिस्चार्ज की कंडीशन में है। सेल हमारा क्या है, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में है। और दूसरी कंडीशन में कहता है यदि सेल क्या धीमी गति से चार्ज हो रहा है तो यानी हाफ चार्जिंग है। सेल हमारा क्या धीमी गति से चल रहा है तो हाफ चार्जिंग है। तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जब हमारा जो सेल है वो क्या बुलबुले क्या तीव्रता से यानी जल्दी लगातार रफ्तार से चल रहे हैं तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, फुल चार्जिंग दर्शाएगा, यानी आवश्यक है, यानी चार्ज है। तो ये हमारे सेल एंड बैटरी के अंदर टॉपिक आज हमारा था चेकिंग ऑफ चार्जिंग एंड कंडीशन ऑफ बैटरी। एंड चेकिंग एंड चार्जिंग कंडीशन में तीन प्रकार के कंडीशन होती है। पहली मैंने बताई हाइड्रोमीटर, दूसरी मैंने बताई इसकी डेंसिटी क्या चीज होती है, तीसरी बात की अपेक्षित घनत्व क्या चीज है, चौथी बात की हमने बाय आयोनेट डिस्चार्जिंग सेल टेस्ट के बारे में बात की और 5 नंबर बाय गेज डिस्चार्जिंग के बारे में बात करी। ये आपका आज का सेल एंड बैटरी का टॉपिक